सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार। खेल होगा जानदार, चौकों और छक्कों की होगी बरसात। 6 टीमें 4 मैदानों पर आमने सामने। 34 मुकाबले होंगे। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी स्टेडियम में स्केजुअल। आबिदा परवीन, अली जफर और अबरारुल हक आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी होगा शानदार मुजाहिरा। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। कप्तानों का जीत का आज़्म। रिजवान कहते हैं शिकस्तों से मायूस तमाशाइयों को PSL में अच्छा खेल पेश करके मना लेंगे। बाबर बोले तमाम टीमें जोड़ की हैं। शादाब खान का कहना था कि इवेंट में अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन अफरीदी और हसन अली ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के कॉबिन बोश ने PSL से अलहदगी पर माजरत कर ली। पेशावर ज़ल्मी और लीग के फैन से माफी भी मांग ली। कहा पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने पर अफसोस है, ये एक बड़ा इवेंट है। मेरे इकदाम से क्रिकेट शायकीन के दिल दुखे। इस मामले की तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जुर्माना और पाबंदी मेरे लिए एक सख्त सबक है। मुस्तकबिल में शायकीन का एतमाद हासिल करने की कोशिश करूंगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबिन बोश पर 1 साल की पाबंदी लगा दी, जुर्माना आयद किया। पेशावर ज़ल्मी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। मुल्क के कई शहरों में बादलों की झड़ी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहर भीग गए। सांगला हिल, तौसा, गुजरात और अतराफ में मूसलाधार बारिश। जड़ांवाला में तूफानी बारिश से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्तान में आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। जैकबाबाद में मट्टी का तूफान। हरिपुर, टांग, करक और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल पर भी कई साल बाद यालाबारी हुई। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। दोनों जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर किया जाएगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे का हिस्सा है। केस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाब इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंच तब्दीली से मुतालिक फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी कार्रवाई जवाब। केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर मुकदमात दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती हिदायत मद्देनजर रखी जाए। जब तक फुल कोर्ट मजीद राय न दे उन्हीं हिदायत पर अमल करें। कानून की तशरीह हो या इसी तरह के मुकदमात हो जो कानूनी जवाब पर ही इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद 18 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया था। इजलास के आगाज़ में ही कोरम की निशानदेही की गई। नहरों के खिलाफ करारदाद वापस करने पर पीपल्स पार्टी अरकान वॉकआउट कर गए। शाजी मरी का कहना था कि 7 अप्रैल को नहरों के खिलाफ करारदाद जमा कराई। नून लीग और MQM ने हिमायत नहीं की। PTI ने ऐवान में हंगामा किया था। तहरीक इंसाफ अपनी गलती की आज़ाला चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। दोस्त ममालिक से इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मेज़बान वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की मिन्सक की विक्ट्री यादगार पर हाजिरी। जंग अजीम 2 में जाँ बहक होने वाले फौजियों की यादगार पर फूल रखे। बेलारूस के सदर का नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाहिया, मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूसी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मौशी ताउन और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे।
ट्रम्प टैरिफ नवे रोज के लिए मुअत्तल, असरात अब भी बाकी। अमरीका चीन तजारती तनाव के एशियाई मार्केटों पर मनफी असरात। कारोबार के आगाज में ही जापान के निक्केई हिस्स में 5% की कमी वाक़ हो गई। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2% गिरावट देखने में आई। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज में S&P इंडेक्स 9.5% और नेस्डैक 12% बढ़ा। इख्तिताम पर S&P 500 इंडेक्स में 3.45% की कमी वाक़ हुई। नेस्डैक 4.3% गिर गया। डाउ जोन्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती तनाव में इजाफा। चीनी मसनूआत पर आयद अमरीकी टैरिफ में मज़ीद इजाफा 145% तक पहुँच गया। व्हाइट हाउस की तस्दीक। सदर ट्रंप का कहना था, चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा, हम दोनों ममालिक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन की गैर मुल्की तजारत की सलाहियत में कोई कमी नहीं आई, अपनी जिम्मेदारियां साबित कदमी से निभाएंगे, गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसरी इक़दाम करेंगे। अमरीका ने रविश ना बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन गैर मुल्की तजारत खतरात चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर्स को ट्रंप टैरिफ से करप्शन की बू आने लगी। मंसूबे पर शक और शुबात का इजहार कर दिया, सवालात उठा दिए। टैरिफ के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केटें गिरी, फिर टैरिफ में 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया और मार्केटें ऊपर चली गईं। कहीं ट्रंप के हामियों ने माल तो नहीं बनाया। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने टैरिफ को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का खेल करार दे दिया। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कुदरती वसाइल में खुद कफालत का मिशन। पाकिस्तान और तुर्किया की जानिब से तेल और गैस की तलाश के मुआहदे पर दस्तखत। ऑफशोर में बड़े ज़खायर की निशानदही। इंडेक्स और मकरान में बेसिस में सरमायाकारी के वसी मौके। तुर्किया और पाकिस्तान ऑफशोर ब्लॉक्स की नीलामी में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे। मारी एनर्जीज, OGDCL, TPL और तुर्किया की सरकारी कंपनी तुर्किया पेट्रोलरी शामिल। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरका का सरमायाकारी के मौके पर इत्मीनान का इजहार। शुरका ने कहा, फोरम से दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मैरिक्स के CEO विलियम्स ने भी पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम को सराहा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इंखला जारी। गुज़िश्ता रोज 7,700 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफराद की तादाद 9,28,845 हो गई। हुकूमत की जानिब से बाइज़्ज़त वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्लकुशी है। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गजा में शहरी निज़ाम, अस्पताल, स्कूलों समेत तमाम रिफ़ाई इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जहाद वाजिब हो चुका है। इसराइल के साथ ताल्लुक़ात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुक़ात को ख़त्म करें। और अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी को दुनिया से बिछड़े 42 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी हर दिल की आवाज़। अहमद रुश्दी को पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मरतबा गाने का एजाज़ भी हासिल है। 583 फिल्मों में 5000 से ज़ायद नक़्शों को अपनी आवाज़ में गाया। उन्हें बेहतरीन फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सितारे इम्तियाज़ समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।